दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद जिले में ट्रैफिक नियम के पालन को लेकर के पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं अब बाइक पर पीछे बैठने वाले सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहन के चालक के चालान काटे गए। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियम के अनुसार वाहनों पर फैंसी स्टाइल का या जाति सूचक नंबर प्लेट लगाना कानूनन अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP ही वैध है, जिस पर किसी प्रकार का स्टिकर, डिजाइन या कलाकारी की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान एक कार से फैंसी नंबर प्लेट हटवाकर नियमों के अनुसार वैध नंबर प्लेट लगवाई गई। डीएसपी ने यह भी बताया कि जिले में हेलमेट पहनने को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है और लगभग 99% बाइक चालक हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अक्सर दुर्घटनाओं में पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट के होने के कारण ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, इसलिए दोनों सवारों का हेलमेट पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव के तहत नियमित जांच की जा रही है और शराब के अड्डों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल ना करें और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से उपयोग करें। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। हाँ, लोग सिंगल राइडर माने एक आदमी जो अगला चलाने वाला है, वो हेलमेट पहनने वाले की संख्या जो 50-60 हुआ करता था परसेंटेज में, वो आज 95% एंड एबव है। तो हमारे लिए तो वही सफलता है। वो हम लोग ये अभी जो अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि जो सेकंड राइडर हो, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार आप लोग के माध्यम से अवेयर भी कर रहे हैं कि सेकंड राइडर भी हेलमेट पहने, ताकि कोई दुर्घटना हो तो वो जख्मी नहीं हो, वो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, उनका जान नहीं जाए। और उसके अलावा कई चीजों पे है, जैसे काला शीशा हो गया, फैंसी नंबर हो गया, सीट बेल्ट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे बिंदुओं पे हम लोग दिखवा रहे हैं। और जो जिनमें ये पाया जाता है कि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये अनऑथराइज पार्किंग कोई बीच रोड पे पार्किंग कर दिया, उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि हम शहर को, इस जिला को जाम से और दुर्घटना में होने वाले जख्मियों की संख्या में हम कमी ला सकें या बिल्कुल समाप्त कर सकें, इसमें होने वाली मौतों को खत्म कर सकें। इसी उद्देश्य से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, ड्रंक एंड ड्राइव आप जान रहे हैं कि आप कुछ दिन पहले की घटना है कि नशे के हालत में 2 बच्चे वाहन चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। तो रात में भी हमारा ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चला था, 12 बजे रात तक चला था, और ये लगातार जारी रहेगा। एकदम निश्चित रूप से चल रहा है। लेकिन सर, लगातार आप फाइन कर रहे हैं, लगातार गाड़ियों पर भी फाइन हो रहा है, इसके बावजूद भी कुछ वाहन चालक जो हैं वो सुधर नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ नियम है कि अगर एक बार 2 बार फाइन हो गया तो फिर उसका लाइसेंस रद्द करने का भी नियम है क्या? लाइसेंस रद्द करने के लिए कुछ लोगों का हम लोग भेजे भी हैं, वो मशीन के माध्यम से ही रिकमेंडेशन हो जाता है, हम लोग करते हैं। हालांकि एक बार में भी करने का प्रोविजन है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से उनको चांस देते हैं कि वो सुधरे। जिनका रिपीटेड ये होता है तो उसमें फाइन की राशि भी बढ़ जाती है, जिनका रिपीटेड फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली मशीन में फाइन की राशि बढ़ जाती है। तो वो कार्रवाई चल रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आंकड़ा होगा, अभी तुरंत तो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे अगर पीछे मंथ का कहेंगे तो, लेकिन वो डाटा है, कहेंगे हम ग्रुप में डाल देंगे।